Hello student, welcome back. Today we will start a new lesson, acids, bases and salts. ये लेसन फिफ्थ है 7th क्लास का एनसीईआरटी की बुक से हम करवा रहे हैं। इसमें एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है इसके बारे में इस लेसन में डिस्कस करेंगे। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegars. हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत से सब्सटेंस पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से लेमन है, टैमरिंड्स है, कॉमन साल्ट है। इसमें इमली, कॉमन साल्ट और शुगर, शक्कर, वाइनेगर जो सिरका होता है वो यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका एक जैसा टेस्ट होता है? लेट्स रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1 कि टेबल 5.1 में कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनका टेस्ट को हम टेबल में लिखेंगे किस तरह का टेस्ट उनका होता है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड नाइदर द रिजल्ट इन टेबल एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। तो इन चीज़ों को टेस्ट करके हमें जो टेबल है 5.1 ये देख रखा है। लेमन जूस ये सावर है, बिटर है या कोई और टेस्ट है इसका, ये सभी हमने। ऑरेंज जूस कैसा होता है, वाइनेगर कैसा होता है, कर्ड क्या होती है, टेमरिंड इमली कैसी होती है, ये सभी साल्ट हमने ये अपने प्रयोग करके उनका टेस्ट को हमने टेबल में लिखना है। नेक्स्ट है यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सावर कि हम जब इन सभी सब्सटेंसेस को प्रयोग करके देखेंगे, इनका यूज़ करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ सावर हैं, खट्टे हैं, सम बिटर हैं और सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। कुछ का नमकीन स्वाद है, कुछ का कड़वा है और कुछ मीठे हैं। एसिड एंड बेस। एसिड कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड वाइनेगर टेस्ट सावर। दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है और वाइनेगर टेस्ट जो है आंवले जो सिरके का रस है वो सब सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि इन सब के अंदर एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। द वर्ड एसिडिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेर्स विच मीन सावर। तो लैटिन भाषा का शब्द है एसेर, जिसका मतलब होता है सावर, खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। तो इन पदार्थों में जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं? डज इट आल्सो टेस्ट सावर? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर इट मीन्स दैट इट हैज़ नॉट एसिड इन इट। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है, हमारा खाने वाला नमक होता है, बेकिंग सोडा होता है जो उसका जो टेस्ट होता है सावर नहीं होता। और इसका मतलब यह है कि वो खट्टा नहीं है तो फिर वो एसिड भी नहीं है, एसिडिक भी नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, क्योंकि ये कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी। अगर हम इसके थोड़े से सोल्यूशन को हाथों में दोनों उंगलियों में लेके उंगली को मसलते हैं तो ये बीच में सोपी जैसा मुलायम लगता है। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको खाने पर वो बिटर, कड़वे लगें और परंतु जब उनको रब किया जाए तो वो बिल्कुल सॉफ्ट नज़र लगते हों, तो वो क्या सब्सटेंस जो होते हैं बेसिस कहलाते हैं। द सब्सटेंस द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेट टू द बेसिक। तो उसको हम बेसिक कह सकते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके ना देख पाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का है? एसिडिक है, बेसिक है, क्षारीय है, अम्लीय है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर इट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके यूज करके हम बिना टेस्ट किए ही पता लगा सकते हैं कि इनका जो टेस्ट है वो कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है, क्षारीय है या अम्लीय है।
तो दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है सूचक, जिनको जो हमें बिना उनको हम अपने जीभ पे टच किए ऐसे ही बता सकते हैं कि वो क्या है, तो उसके लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर जो होते हैं, सूचक जो होते हैं, वो उसका कलर चेंज कर देते हैं। एसिडिक का अलग कलर हो जाएगा, बेस में मिलाएंगे बेस में अलग कलर हो जाएगा। तो जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, लिटमस पेपर है, चाइना रोज़ है, गुड़हल का पेटल्स हैं, पंखड़ियाँ हैं, उन सबको जैसे उनके ऊपर वो इंडिकेटर डाला जाता है तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। आर सम ऑफ द नेचुरली कंटेनिंग इंडिकेटर, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिटमस पेपर, जो लिटमस है नेचुरल डाइज कहलाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो लिटमस होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, इसको लाइकेन्स से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। इट हैज़ ए मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में जब इसको डाला जाता है इसका पर्पल कलर हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, अम्लीय उसमें डाला जाता है सॉल्यूशन में, ये टर्न रेड, तो इसका रंग रेड हो जाता है। और व्हेन एड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, जब इसको क्षार में डाला जाता है तो इट्स टर्न ब्लू, तो नीला हो जाता है। तो हमें जब लाल होता है तो हम कह सकते हैं कि एसिड है, जब नीला होता है तो हम कह सकते हैं बेस है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के रूप में भी हमें मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े के रूप में भी हमें ये मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो ये है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। तो ये एक्टिविटी जो इसमें ये डू यू नो इसमें दे रखा है कि नेम ऑफ एसिड, एसिड दे रखे हैं वो किस में पाए जाते हैं ये बता रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टेबल है आपके लिए, और ये आपके जो जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एसिड जो एसिटिक एसिड होता है वो वाइनेगर्स में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में पाया जाता है। एंट स्टिंग होती है चींटी जब काटती है तो जहाँ हमारे मांस के ऊपर लाल हो जाता है तो वहाँ से, तो ये फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है। सिट्रिक एसिड होता है खट्टी चीज़ों में, सिट्रिक फ्रूट सच एज ऑरेंज में, लेमन में, जो खट्टे हमारे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। और दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनेक में। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, आंवला में, सिट्रस फ्रूट, आंवला खट्टे फ्रूटों में ये पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड किस में होता है? टेमरिंड्स, इमली में, ग्रेप्स अंगूर में, अनराइप मैंगो और कच्चे आम के अंदर ये पाया जाता है। ऑल द एसिडिक मेंशन अबव अकर इन नेचर, तो जो ये सभी एसिड हैं ये तो नेचुरल होते हैं क्योंकि ये सभी नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि फल फ्रूट के अंदर होते हैं, वो हम लेबोरेटरी में नहीं तैयार कर सकते। बाकी जो ये नीचे दिए हुए हैं ये हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके विंडो क्लीनर, जैसे खिड़कियों का कांच साफ़ करते हैं, खिड़कियों का कांच, तो ये उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका उसमें प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसमें? सोप के अंदर होता है, साबुन के अंदर होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का जो मिल्क होता है, दूध होता है, दूधिया मैग्नीशिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए इन्होंने लाइकेन्स जो है इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर दिखा रखे हैं यहाँ पर। एक रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, इसके एसिड और बेस की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे एक्टिविटीज़ दे रखी है। एक्टिविटी 5 हम पढ़ते हैं, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। कि लेमन जूस के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, या उसको कप में लीजिए, चाहे गिलास में, चाहे टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। उस सोल्यूशन को
जो हमने अभी बनाया उसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालिए ड्रॉपर की मदद से। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या उसका कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। यही जो हमने सोल्यूशन बनाया है नींबू के पानी में, थोड़ा नींबू रस में पानी डाल के, तो उसको भी ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालिए। क्या उसमें भी कोई चेंज आता है? नोट डाउन देयर इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। उसको नोट करना है कि उस कलर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंस। तो यही एक्टिविटी सभी सब्सटेंसेस के साथ, जो टैप वाटर है, डिटर्जेंट सोल्यूशन है, एरिएटेड ड्रिंकिंग सोप है, सोल्यूशन शैम्पू, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, वाइनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। तो इस सोल्यूशन को हमने रिकॉर्ड करके देखना जो अपने ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो इस एक्टिविटी को हम जिस भी सोल्यूशन पे, चाहे वो टेप वाटर हो, नलके का पानी हो, डिटर्जेंट सोल्यूशन हो, चाहे एरिएटेड ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो सोप साबुन हो, शैम्पू हो, कॉमन साल्ट सोल्यूशन हो, जो हमारा नमक का घोल हो, शक्कर का घोल हो, चाहे विनेगर हो, बेकिंग सोडे का सोल्यूशन हो, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, वॉशिंग सोडे का सोल्यूशन हो, चाहे लाइम वाटर हो। तो इस सबको सोल्यूशन को कोशिश करने। डिस्टिल्ड वाटर होता है शुद्ध जल, उसमें इसको हमने बनाना है घोल को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज टेबल इन टेबल 5.2 में क्या बताया? इन यूर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। कि इन सब के ऊपर हम जब लिटमस पेपर के ऊपर इनका घोल डाल के देखते हैं तो क्या उसमें कोई चेंज आता है? अगर कोई ऐसा भी है कि जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हमने नाम लिखना है। द सोल्यूशन विच डोंट एक्सचेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। कि जिनके कलर में कोई चेंज नहीं होता वो न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर ना वो रेड होंगे ना वो ब्लू होंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम के सेम ही रहेंगे। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। ना वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं, ना वो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। जो टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जो हल्दी है, टर्मरिक है, वह भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो एक्टिविटी 5.2 में टेक ए टीस्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। कि एक टीस्पूनफुल हमने टर्मरिक पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें पानी मिलाना है और पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, filter paper and drying it. Cut thin strip of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? जैसे ही टर्मरिक पाउडर पेपर पर हम इसको हल्दी के पेस्ट को लगाते हैं तो उसको कुछ समय के लिए सूखने देंगे और कट थिन स्ट्रिप, और जो हल्दी का येलो पेपर है उसको छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेंगे उसकी। तो पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन, साबुन का घोल अब उसके ऊपर डालेंगे जो अभी टर्मरिक पेपर हमने बनाया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखा है इसमें? टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड एड सम लाइम चूना इनटू इट। अगर हम चूना का पानी बनाना चाहते हैं, गिलास में थोड़ा पानी लीजिए, उसके अंदर चूना मिलाना है। स्टायर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और उसको अच्छी तरह घोल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। पोर ए लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर। तो इसके ऊपर से इसमें थोड़ा ये डाल देते हैं तो ये क्या होगा? लाइम वाटर कहलाएगा। तो जो क्योंकि चूने का जो पत्थर है, चूने का जो पानी है, चूने को हिला के हम गिलास में रख देंगे तो थोड़ी देर के लिए वो लाइम वाटर बन जाएगा। तो इस सोल्यूशन को, ये जो टेस्ट सोल्यूशन है, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर और इन्फ्रेंसेस में हमने लिखना है कि वो रेड हुआ या ब्लू हुआ, हमारे क्या रिज़ल्ट आए हैं। हमने जब टेस्ट करके देख रहे थे हम इन सभी चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ी हैं तो उसके हमारे क्या रिज़ल्ट फाइंडिंग आई हैं। Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of the other substance also. अब टेबल 5.3 में भी इसी तरह से कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं, उनका हमने इफ़ेक्ट देखना है। तो उसको भी अपने टेबल में हमने लिखना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। चाइना रोज़ एज
इंडिकेटर। चाइना रोज जो है वो भी एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होता है। कलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल के पंखड़ियाँ होती हैं ये, एंड प्लेस दैम इनटू ए बीकर, को बीकर में डालना है। ऐड वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकेम कलर्ड। तो वार्म, उसको गर्म पानी में उसमें डालना है। कीप द मिक्सचर, इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखना है जब तक कि वह पानी का रंग ना बदल ना जाए, कलर ना हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर, उस वाटर को हमने अब इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करना है। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। टेबल 5.4 में जो सोल्यूशन दिए गए हैं उनके ऊपर हमने उसकी 4 ड्रॉप ऑफ पानी, ये जो भी हमने घोल तैयार किया उसको डालना है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इंडिकेटर का हम ये पता लगाएंगे कि सोल्यूशन है या बेस है, एसिडिक है या बेस है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑन एसिडिक। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो इस इंडिकेटर का प्रयोग करने पर हमें एसिड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और न्यूट्रल सोल्यूशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, चाइना रोज इंडिकेटर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा कलर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस चाइना रोज का इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे एसिड के ऊपर तो इसका रंग डार्क पिंक हो जाएगा, और जब बेस सोल्यूशन के ऊपर करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। तो चाइना रोज के जब हमें पता लगाना कि ये एसिड है या बेस है, तो जैसे एसिड के ऊपर उसको डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा, अगर हम बेस के ऊपर डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें जो टेबल 5.3 है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन रिमार्क्स। लाइम जूस का जब हम टर्मरिक सोल्यूशन जब हमने बनाया था उसके ऊपर इसको लाइम जूस को डालेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो इसको रिमार्क में हमने लिखना है कि वो ऑरेंज जूस को इस तरह से इन सभी का प्रयोग करके हम अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेबल है जो हमारी 5.4, इसमें शैम्पू डाइल्यूट सोल्यूशन जो है, इनिशियल कलर उसका कैसा था और टेस्ट करने के बाद फाइनल कलर कैसा हुआ। लाइम जूस का शुरू में कैसा था, बाद में कैसा हुआ। सोडा वाटर का इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, वाइनेगर्स सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, इन सब का प्रयोग जब इनिशियल कलर कैसे थे और बाद में इनका कलर में क्या बदलाव आए, तो ये सब ऑब्जर्वेशन हमने लिखनी है। एक पहेली है, पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली राइडल फॉर यू, इसको पहेली बोलते हैं। कॉफ़ी इज़ ब्राउन, कॉफ़ी का जो कलर है ब्राउन होता है, एंड बिटर इन टेस्ट, और जब इसको खाते हैं तो ये कड़वी लगती है। इज इट एन एसिड और ए बेस, क्या ये एसिड है या बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, क्योंकि हम बिना टेस्ट के इसका आंसर नहीं दे सकते। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, और जब इसका टेस्ट और बिना टेस्ट किए हम इसका नहीं बता सकते कि एसिड है या बेस है। एक्टिविटी 5.4, इसमें दिया गया टीचर इज रिक्वेस्ट टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम द नियर बाय स्कूल। तो ये टीचर्स के लिए है कि वो स्कूल में से या अपनी लेबोरेटरी से या दूसरे किसी स्कूल की लेबोरेटरी से जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, इन सबको लेके इनके जो प्रयोग हैं इनका इफ़ेक्ट लिटमस, जैसे ये लिखा हुआ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इसका इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन, चाइना रोज सोल्यूशन जो हमने बनाया है गुड़हल के पंखड़ियों से, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन तीनों के ऊपर होने वाले इफ़ेक्ट को हम इससे उस सोल्यूशन से पता लगा सकते हैं। अब ये लेसन का हाफ लेसन हो चुका है, अगर हम इससे आगे करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो से इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना देंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपको वीडियो कैसी लगी इसको हमें कमेंट करके बताएंगे, और लाइक ज़रूर करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट के जो हम आपको लोगों को उसका जो समझा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।